नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज क्वेश्चन आया है कि हमें 10 लाख इन्वेस्ट करने हैं बच्चे के एजुकेशन के लिए। बच्चा 8 साल का है, तो हम म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का क्या प्रोसीजर है? अभी बच्चा 8 साल का है, तो 18 साल का होगा तब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी जब वो कॉलेज में जाएगा। तो अभी 10 साल है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो 10 साल इन्वेस्टमेंट होराइज़न के लिए म्यूचुअल फंड SIP बेस्ट ऑप्शन है। तो इसमें जो टाइप है म्यूचुअल फंड के, पहला तो इक्विटी फंड है जो कि 100% शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। दूसरा डेब्ट फंड होता है जो 100% इन्वेस्ट करता है फिक्स्ड इनकम और बॉन्ड्स में। तीसरा होता है हाइब्रिड फंड जो कि शेयर और फिक्स्ड इनकम दोनों में इन्वेस्ट करता है। चौथे होते हैं मल्टी एसेट फंड जो कि इक्विटी में, डेब्ट में, गोल्ड में और रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड में हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जा सकते हैं और हमें वहाँ फॉर्म भरना है, SIP का फॉर्म भरना है और एक चेक देना है। उसके बाद आपका म्यूचुअल फंड का SIP चालू हो जाएगा। आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जा सकते हैं, इंटरनेट पे आप परचेज़ कर सकते हैं। पेमेंट आप UPI, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड रजिस्टर जैसे कैंप्स है उसके ऑफिस में जाके भी, जो म्यूचुअल फंड वो बेचते हैं उसमें जाके भी आप खरीद सकते हैं। आप एजेंट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन एजेंट से जो खरीदने का आपका 1% एक्स्ट्रा चार्ज पर ईयर करीब लग जाता है, तो उसमें आपका ज़्यादा पैसा लगता है एजेंट से खरीदने पर। इसलिए हमारे 1, 2, 3 ऑप्शन बेस्ट है म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए। एसेट एलोकेशन, जो हमारा एग्रेसिव इन्वेस्टर होता है वो 70 to 100% पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाता है। जो मॉडरेट इन्वेस्टर होता है वो 40 to 70% इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाता है। और जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होता है वो 40% तक लगा सकता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। अब हम एसेट के प्रकार देखेंगे। पहला तो इक्विटी, शेयर मार्केट में पैसा लगता है, म्यूचुअल फंड में शेयर में पैसा लगता है और म्यूचुअल फंड भी शेयर में पैसा लगाते हैं, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। उसके बाद डेब्ट होता है, आप बैंक, FD, बॉन्ड, PPA, पोस्ट ऑफिस स्कीम में लगा सकते हैं पैसा। और जो म्यूचुअल फंड बॉन्ड में पैसा लगाता है वो डेब्ट म्यूचुअल फंड होता है। फिर तीसरा एसेट है गोल्ड। मल्टी एसेट फंड आप खरीदोगे तो आपको गोल्ड भी मिलेगा। फिर रियल एस्टेट है जो कि मल्टी एसेट फंड का ही पार्ट है। तो जब जो भी मल्टी एसेट फंड होते हैं उसमें आप देखेंगे तो इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड और रियल एस्टेट हो सकता है। और जो आइडियल टाइम है मनी ग्रो करने के लिए डिफरेंट म्यूचुअल फंड में, लार्ज कैप में 5 साल है। मतलब आपके पास अगर पैसा है 5 साल के लिए तो आप लार्ज कैप फंड में लगाइए। अगर आपके पास पैसा 7 साल तक आपको कुछ नहीं करना, पैसे का आइडियल है 7 साल के लिए, तो मिड कैप में लगाइए। और आपका पैसा अगर 10 साल के लिए आपको कोई यूज़ नहीं है तो आप स्मॉल कैप में लगाइए। मल्टी एसेट फंड में आपका इक्विटी में 70% पैसा लगता है, डेब्ट में 10% पैसा लगता है, गोल्ड में 10% लगता है और रियल इस्टेट और अदर एसेट में 10% पैसा लगता है। एग्रेसिव जो हाइब्रिड फंड होता है उसमें 80% पैसा इक्विटी में लगता है और 20% पैसा डेब्ट में लगता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में उल्टा होता है, 20% पैसा इक्विटी में लगता है और 80% पैसा डेब्ट में लगता है। जो एग्रेसिव इन्वेस्टर होता है उसके लिए ये अच्छा पोर्टफोलियो है, जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप में 50,000 लगा सकता है 10 महीने SIP करके। निपॉन स्मॉल कैप में, HDFC स्मॉल कैप में 10,000 लगा सकता है पर मंथ 10 महीने के लिए। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 10,000 पर मंथ लगा सकता है। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड और कॉन्ट मल्टी एसेट फंड में 30,000 पर मंथ लगा सकता है 10 महीने के लिए, अगर उसके पास 10 लाख है। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो है इन्वेस्टमेंट के बाद ऐसा बनेगा, इक्विटी में 91% पैसा रहेगा उसका, डेब्ट में 3%, गोल्ड में 3% और अदर एसेट में 3%। उसके बाद मॉडरेट इन्वेस्टर आता है। मॉडरेट इन्वेस्टर लगा सकता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 20,000 रुपये पर मंथ 10 मंथ्स के लिए। HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड और DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में 10,000 पर मंथ।
ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड और कॉन्ट मल्टी एसेट फंड में 30,000 पर मंथ। UTI एग्रेसिवली हाइब्रिड फंड और ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड में 10,000 पर मंथ। कोटक डेट हाइब्रिड फंड और SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड में 30,000 पर मंथ फॉर 10 मंथ। तो ये जो नीचे ग्राफ दिया है उसमें आप देख सकते हैं फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड मल्टी एसेट एग्रेसिवली हाइब्रिड कंजर्वेटिव हाइब्रिड में आप लगा सकते हैं। इसमें से 5 प्रकार के फंड है, आप 3-4 जो भी अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मॉडरेट इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो जो हमने इन्वेस्ट किया पिछले शीट में, तो उसके बाद इक्विटी में 65% आ गया, डेट में 29%, गोल्ड में 3% और अदर एसेट में 3% हो जाता है। मॉडरेट इन्वेस्टर के बाद अब आता है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो है उसका जो पोर्टफोलियो है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 10,000 पर मंथ। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 10,000 पर मंथ। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट और कॉन्ट मल्टी एसेट फंड में 10,000 पर मंथ। कोटक डेट हाइब्रिड फंड और SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में 50,000 पर मंथ फॉर 10 मंथ। इसमें से आप ये फंड भी चूज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो आपको फंड अच्छे लगते हैं वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो चार्ट हमने बनाया है वो आप देख सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में 10,000, मिड कैप में 10,000, मल्टी एसेट में 10,000 और डेप्ट हाइब्रिड में 70,000 होता है। तो इसके बाद जब इन्वेस्ट करने के बाद जो इक्विटी में 31% आपका पैसा लगा है, डेट में 57% लगा है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का, गोल्ड में 1% और अदर एसेट में 1% पैसा लगा है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या करना है। आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, आप मॉडरेट इन्वेस्टर है या एग्रेसिव इन्वेस्टर है, तो उस प्रकार से आप अपना एसेट एलोकेशन कर सकते हैं और अपना पैसा SIP के थ्रू लगा सकते हैं। SIP का जो पैसा है वो मिनिमम 6 महीने से आप 3 साल के बीच में लगा सकते हैं। तो ये जो वीडियो बनाया है एक इंडिकेटिव वीडियो है और अपने आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या करना है। थैंक यू।